नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से कम 40 से 45 स्कोर करके आए, जिससे वो दिल्ली पुलिस में 7,000 पदों में से अपनी एक भर्ती पा सकें। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको उन्हीं 50 प्रश्नों में से आपको 40 नंबर दिलाने के लिए मैं 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्रैक्टिस सेट को अब लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी अभ्यर्थी को पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को उनकी तैयारी पता लग पाती है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन, ये आपको बताना है। तो पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है। तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो पाप से डरो पापी से नहीं, ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कोचीन का जुड़वा नगर कौन है। तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर, ये आपको बताना है। तो कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। तो कौन सा है बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र, ये आपको बताना है। तो ये है सैमसन। कौन सा? सैमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर साहब का उपदेश किस में है। तो कहाँ पर किस में है मोहम्मद साहब का उपदेश। तो ये है हदीस में। कहाँ पर है? हदीस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। तो कौन सी भाषा में लिखी हुई है हदीस, ये जो पुस्तक है ये आपको बताना है। तो ये लिखी है अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो कौन सा होता है जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य। तो ये होता है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था। तो किसने सुशोभित करवाया था स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से। तो ये करवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है चैत्य। क्या चैत्य कहा जाता है बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। तो कौन थे भगवान कृष्ण के गुरु, ये आपको बताना है। तो इनके गुरु थे ऋषि संदीपन। कौन से? ऋषि संदीपन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नंदिनी गाय किसके पास थी। तो किसके पास थी नंदिनी गाय, ये आपको बताना है। तो ऋषि वशिष्ठ के पास थी नंदिनी गाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रति वर्ष 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ नामक पक्षी? तो ये है स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कौन प्रसिद्ध हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध हैं डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो ये है क्रूजर पार्क। ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है गजलों का जनक? तो ये कहा जाता है मिर्ज़ा गालिब को। किसे? मिर्ज़ा गालिब को गजलों का जनक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लोक प्रशासन का जनक? तो ये वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो कौन सी शताब्दी में की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो 9वीं शताब्दी में हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया था? तो ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थीं 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो कौन सी है विश्व की सबसे प्राचीन और लिखित ज्ञात भाषा? तो ये है सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है? तो कौन सा है देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला? तो ये है नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये आपको बताना है। तो ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कहाँ पर है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब की गई? तो कब की गई थी फिल्म प्रभाग की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी
1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे मेल सर्विस कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ पर रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे महात्मा गांधी के सचिव, ये आपको बताना है। तो ये थे महादेव देसाई। कौन? महादेव देसाई, ये महात्मा गांधी के सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन होता है हाइड्रोलॉजी में, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोलॉजी में होता है पानी का अध्ययन। किसका? पानी का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में? तो ये निकलती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? तो कौन कराता है ग्राम पंचायतों का चुनाव, ये आपको बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो कब फहराया गया था प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, ये आपको बताना है। तो ये फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को प्रथम राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? तो कब डूबा था टाइटैनिक जहाज, ये आपको बताना है। तो ये डूबा था 1912 में। कब? 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं लोकसभा के पिता के रूप में, ये आपको बताना है। तो जीवी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 174 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको बताना है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।